जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी और उसकी परीक्षा होनी है 17-18 फरवरी को। हर कोई जान रहा है। और आपके एडमिट कार्ड भाई 13 फरवरी को आ रहे हैं और 10 फरवरी यानी कि कल से आपके एग्जाम सिटी आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम कहाँ होने वाला है। अधिकतर मैंने जो कल की वीडियो में देखा था भाई 800 में से 790 कमेंट्स आपके तकरीबन थे होम डिस्ट्रिक्ट के, जिनके सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में थे। आज की वीडियो में दूर दूर भी सेंटर्स हैं। इसका मतलब मुझे जो लग रहा है कि 90% के आसपास हैं आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, और 10% है जिनको थोड़ा सा दूर मिला है। थोड़ा नहीं, अदर स्टेट वालों को तो काफी दूर मिला है, और जो बाकी भी हैं कैंडिडेट्स जो अपने यूपी के हैं इनको भी काफी काफी दूर सेंटर मिला है। लेकिन आज बात बताऊंगा भाई, क्या घर में ही आपका एग्जाम होने वाला है? जैसे कमेंट्स देखो, किसी में घर की दीवार और कॉलेज की दीवार एक ही है, मेरा तो यही एग्जाम होगा, ठीक है भाई। दूसरा देखो सर, 7 लाख रुपए देके नौकरी लेने वाले, क्या हम भी देते 7 लाख रुपए? जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, अभी सब पर बात करेंगे बहुत अच्छे से। फिर तीसरा भाई अटेंडेंस, अब तो 99% रहने वाली, तकरीबन 100% के आसपास। तो जी ये तो बात सच है कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट अधिकतर मिला ना, तो भाई परीक्षा में ना जाते जाने वाले देने। जो सोचे थे कि भाई 40-42 लाख की परीक्षा देंगे, बाकी की परीक्षा विद्यार्थी छोड़ देंगे, भाई क्यों छोड़ेंगे? जब घर में ही एग्जाम अगर आपका होगा तो आप परीक्षा छोड़ोगे? अभी हमारे गांव से भी फोन आ रहे थे भाई, कई सारे हमारे भाई भी हैं, बोल रहे थे यार फॉर्म तो सिर्फ डाल दिया था सभी ने, बोले अगर दूर जाएगा सेंटर नहीं जाएंगे एग्जाम देने। अभी तो जो घर में ही चला गया है, अब तो एग्जाम देने जाएंगे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, इस तरह से संख्या बढ़ रही है भाई, एग्जाम तो अधिकतर देने वाले हैं। अभी आप लोग देखोगे सिर्फ 1 से 1.5 या 2 लाख ही ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एग्जाम छोड़ेंगे, वरना सभी कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे इस बार, क्योंकि एग्जाम सेंटर नजदीक है अधिकतर, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या एग्जाम सेंटर नजदीक होने से, यानी कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में होने से, अपने घर के पास के कॉलेज में होने से क्या नकल होगी? क्या अब आपको नकल मिलेगी? आप लोग खुद सोचो भाई, आपका भी सेंटर गया, आपने कौन सी जुगाड़ कर ली? अब तक आपको कौन नकल देने जाएगा अंदर? भाई ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके भले बिल्कुल बराबर में भी क्यों ना कॉलेज, अगर उसके अंदर भी जब आप जाओगे ना, तो सबको एक तरह से ही देखा जाएगा कि आप कहीं से भी आए हो, लेकिन आपको परीक्षा वही मिलेगा, पेपर वही मिलेगा, आपको भी वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे सब कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपके घर के पास में या घर से दूर है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं इसी चीज में, कि अगर नकल होती है तो नकल जो 7 लाख रुपए या 8 लाख 10 लाख जो भी चर्चाएं चलती है, और ऐसा होता भी है, अब तक भर्तियां जितनी देखी गई हैं, किसी में 7 लाख, किसी में 10 लाख, कोई 12 लाख, जैसी डिमांड हो, जैसी उनकी आपस में बन जाए बात, और इस तरह से नकल करते हैं। लेकिन इस बार नकल करते पकड़े गए या नकल करवाते पकड़े गए, 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना के लिए भी तैयार रहना। और दूसरी बात, अगर अभी आपको कोई जानकारी ऐसी मिल रही है कि सर नकल की बात चल रही, कोई 7 लाख देके, कोई 10 लाख देके नौकरी लेना चाह रहा है, तो अभी तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर उसकी सूचना दे सकते हो, उसके खिलाफ एफआईआर लिखा सकते हो, या फिर यूपी पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, उस पे आप लोग कॉल करके सूचना दर्ज करा सकते हो कि सर ऐसी ऐसी भैया नकल माफियाओं की चल रही है, बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको अभी से ही जानकारी, जिससे कि और भी बच्चों का भविष्य बच जाए। देखो क्या होता है, 60,244 वैकेंसी, अगर मानो भाई नकल माफिया उसमें से 30,000 सीटों पे बच्चों को नकल करवा दें, तो 30,000 ही वैकेंसी बच रही है, तो कंपटीशन तो हाई होनी होनी है। लेकिन ऐसा इस बार होना बहुत ही मुश्किल बात है। अब की बार भाई नकल माफियाओं के लिए ना बहुत ही एसएसटी, सॉरी, एसटीएफ की टीम और भी कई सारी पुलिस व्यवस्था रहने वाली है इस बार, कि आपकी नकल माफिया रोके जा सके इस बार। परीक्षा पहले हाइब्रिड मोड में होनी थी, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाई है। ऑफलाइन परीक्षा है, ऑफलाइन में अधिकतर होता है कि पेपर लीक आप लोग देखते हो, लेकिन उसके भी इंतजाम इस बार किए गए हैं जिससे कि पेपर लीक ना हो पाए। 41,520 जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसका एग्जाम लीक हुआ था, सेकंड पालियों की परीक्षा रद्द भी हुई थी, दोबारा एग्जाम भी हुआ था। तभी यहाँ वहां पर तो हुआ था भाई ऐसा, लेकिन यहाँ पर कम चांस लग रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस बार नकल होने वाली है, इसके भी बहुत कम चांस है, और इस बार अगर पेपर लीक होने वाला है तो इसके भी बहुत कम चांस है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई इस समय ना सरकार बहुत सख्त है, बहुत ही दिशा निर्देश जो उन्होंने दे रखे ना, बहुत ही सख्त है। जुर्माना 1 करोड़, 10 साल की सजा, बहुत सारी ऐसी चीजें है ना, कि शायद नकल माफिया या जो नकल कराने वाले, नकल करने वाले एक बार खुद डर गए होंगे। यूपी ऐसा है कि ट्रेनिंग कर रहे कैंडिडेट्स, अभी जो 21 में वैकेंसी निकली थी, ट्रेनिंग से पकड़ पकड़ के जेल में गए हैं, ट्रेनिंग से पकड़ के, मेरे सामने की बात है, ट्रेनिंग से तक पकड़ के जेल में गए हैं, कि आपने नकल की थी, आप इस तरह से आए हो यहाँ पर। सोचो पहले कितनी बड़ी बात हो गई ये चीज, है ना। अब भाई बात करते हैं आगे हम तुक्का मारने की विधि। तुक्का मारने की विधि में बताऊं क्या होती है?
कुछ भी नहीं होती है। अभी आप सोचो आंख बंद करके चले जाओ जी तुक्का मारो नौकरी लग जाएगी, नहीं भाई। देखो एक्चुअल तुक्का होता क्या, तुक्का तुक्का होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। तुक्का हम देखो आज तक लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आपने इतना सारा अध्ययन कर रखा है जीके का भी, तमाम तरह की चीजें आपने अब तक पढ़ रखी है, लेकिन क्या होता है ना हमको सब चीजें याद नहीं होती हैं, लेकिन वही चीज हमारे सामने आती तो हम उसको पहचान लेते हैं, बस ये होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसका मतलब होता है अगर आपने पहली नजर में कोई चीज देखी और उसको पहचान लिया कि नहीं जी इसके 4 ऑप्शन है ना, ये होना चाहिए, तो बस वही लगा दो। और अधिकतर 99% केस ऐसा होता है कि आपका प्रश्न सही जाता है उसका। आपको कंफर्म नहीं पता था, लेकिन आपने जैसे ही देखा आपका माइंड उसी उस पर गया ऑप्शन पर कि जो आपका वहां पर सही है। इसको बोलते हैं भाई साहब तुक्का। तो आपने लगाया लेकिन आपने आपके वो माइंड में चीज पहले से ही थी। तुक्का भाई मारने की और विधि कुछ भी नहीं। अभी कोई कहते ए पहले 4 लगा लो, फिर बी लगा लो, फिर सी लगा लो, या सब ए लगा दो सब बी लगा दो, जी नहीं। एग्जाम पैटर्न इस तरह से होता है ना, ए बी सी, कहीं पर डी, फिर लगातार 2 ए, फिर लगातार 2 बी, लगातार 4 डी भी देखने को मिल सकती हैं। और देखा गया लगातार 4 डी वहां पर सही है और आप 4 ए लगा के आ रहे हो तुक्का में, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। ये पैटर्न तो किसी बात तक नहीं पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा। बस तुक्का इसी कहते हैं भाई साहब, जो आपको चीज माइंड में बैठ जाए वहां पर तुक्का। दूसरी बात, अगर आपने जीके में या हिंदी में आपने देखा भाई पढ़ा क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आपने देखा जी 2 ऑप्शन नहीं हो सकते किसी भी हालात में, तो बचते हैं ऑप्शन 2, वहां पर 50-50 खेल जाओ, उसमें से एक लगा दो, अधिकतर आपका सही जाने वाला है। अभी मैथ तो आपको निकाल के ही लगाना पड़ेगा, रीजनिंग आपको निकाल के ही लगानी पड़ेगी। रीजनिंग में भी ऐसा होता है, अगर आपका प्रश्न आसपास आ रहा है भर रहा है, संख्या के आसपास भर रहा है और आपसे पूरा प्रश्न सही नहीं हो पाया, तो जी आपके भी 2 ऑप्शन वहां पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग तुक्का लगाना। अभी ऐसे तुक्का मत लगा देना कि सब ए लगाया किसी बात को सुन के, या बचे हुए क्वेश्चन सब बी लगाया या सी लगाया, इसमें आपकी गलतियां होंगी बहुत सारी, ठीक है। क्योंकि 1/4 के निगेटिव मार्किंग आपको मैं कंफर्म करवा दूं, 0.5 की जो आप बता रहे हो 1/2 नहीं, 0.5 मार्क्स का है, मतलब कि 2 मार्क्स का एक नंबर है, यानी 2 मार्क्स में से अगर 0.5 करेंगे तो 1/4 ही निकल के आएगा, यानी कि 25% निगेटिव मार्किंग। अगर आप 24% गलत करते हैं, 130 क्वेश्चन लगा के आते हैं, तो आपके 6% सही कट जाएंगे, आपके 106 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन आपके सही बचेंगे, फिर उस पे आपको नंबर मिलेगा, उस पे ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज रही दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल। मैं सच बता दूं, इस बार बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं आपके नकल रोकने के भी, और बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं कि आपका पेपर लीक भी ना हो, ठीक है। तो भाई सरकार भी सख्त है, आप भी सख्त हो जाओ। पैसे दे के अगर नौकरी आप भी चाह रहे हो ना, तो बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी जेल में काटोगे, कोई फायदा नहीं है। पढ़ लो, मेहनत कर लो, इस बार नहीं सही अगली बार सही, लेकिन कभी भी ऐसा रास्ता मत चुनना जहां पर आपके साथी बहन भाइयों का नुकसान हो और साथ में आपका भी नुकसान हो। एक सीट तो खराब होगी ही होगी, साथ में आप अपना भविष्य भी बेकार करेंगे। तो कभी ऐसे माइंड में बातें लाना भी मत, नकल वाली बातें। तो अभी आपको मेहनत करने का समय है भाई, माइंड आपके पास भी, बस आपको खाली मेहनत करनी उस चीज पर। अभी भी काफी समय है, 5 दिन का 5-6 दिन जो भी है अभी आपके पास। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो रिवीजन जितना ज्यादा कर लोगे, यहाँ पर आप जितना आपने अब तक पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लो, जितना ज्यादा हो सके, आप उतना ही एग्जाम में अच्छा करके आने वाले हो। याद रखो, अगर बार बार चीज हम किसी एक ही चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें हम मास्टर बन जाते हैं, यानी उसमें हम चैंपियन कहलाते हैं। तो आपको चैंपियन बन के जाना है इस बार, और डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। वॉच की बात तो रहती है कि आप लोग कह रहे थे सर वॉच ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले जा सकते हो वॉच, ठीक है। अंदर वॉच छोड़ो, अपना कलम भी नहीं ले जा सकते हो स्वयं का। आपको पेन और कॉपी वहीं मिलेगी, अधिकतर यही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अपना कलम साथ में लेके जाना, वो लोग खुद मना कर देंगे कि जी पेन और रफ कार्य के लिए पन्ना हम खुद ही देंगे, घड़ी वगैरह बेल्ट तक आपको निकलवा दी जाएगी, घड़ी बेल्ट ये सब आपकी निकलवा दी जाएगी, आपको पहले बता दूं, ठीक है। वो सारी चीजें निकलवा दी जाएगी जहां पर उनको लगेगा यहाँ पर आप लोग नकल कर सकते हो इसके माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आई थिंक आपको सारे सवालों के आज के जवाब मिल गए होंगे। अभी चलते हैं, फिलहाल बात करते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।